शांति। बाप की दुआएं लेने वाले, सम्मानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी, याद के धुनी मर्जीवा ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। मिला है बाबा हमको नया जीवन। तो क्या हम हीरे जैसा चमक रहे हैं? जीवन बेदाग बना है? सतयुगी ताउसी तख्त के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? माया के तूफानों में भी आत्म ज्योति जागृत रहती है? सदा ईश्वर की गोद में रहते हैं? रावण की शरण से हम बाहर आ गए? बाबा से रोज डोज लेते हैं? आदि आदि। यदि इन सभी प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर ना में है तो खुद विचार करें कि कौड़ी है या हीरा है। आज तारीख है 11 अगस्त 2023। 11 एक और एक मैं और एक मेरा बाबा। बस सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। बाबा की गोद में आना, रोज मुरली सुनना। बाबा कहते हैं तुम कौड़ी से जैसे कि हीरा बन गए हो। ये जो मुरली है, ये जो श्रीमत है, बाबा कहते हैं ये तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। तो चेक करना है, हम रोज मुरली सुनते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो क्या हमारा जीवन चमकदार बना है? हीरे जैसी चमक हमारे में आई है? प्रश्न है, सतयुग में किसी को तो ताउसी तख्त माना बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है, इसका कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते, सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं, और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजापद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। कहावत भी है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो जो अच्छी रीति पढ़ाई करते हैं वो महाराजा महारानी बनते हैं। जो आलस अलबेलापन करते हैं, इधर उधर करते हैं, बुद्धि पुरानी दुनिया में जिनकी घूमती रहती है, देह अभिमान में रहते हैं, बाबा कहते हैं जो डिस सर्विस करते, हंगामे मचाते, विघ्न डालते, यहाँ रहकर भी तो उनको प्रजापद मिलता है। और जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो दास दासी, नौकर चाकर, जोकर बनते हैं। इसलिए किसी को मिलता है ताउसी तख्त और किसी को मिलता है प्रजा दास दासी का पद। नाम ही है ना स्वर्ग, तो बहुत सारे वर्ग हैं। ओम शांति। कौड़े से हीरे जैसा बनने वाले सिकीलधे पुरुषार्थी बच्चे यह जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बहुत सालों से बिछड़े और अभी मिले सिकीलधे बच्चे, बाबा कहते हैं जो कौड़ी से हीरा बन रहे हैं वो जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। बाबा ने आके ज्योत जगाई और श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा का कहना नहीं मानते, तो माया का तूफान आता है, ज्योत फिर से बुझ जाती है। और बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते। तो हीरे को आंकने के लिए, माना उसकी वैल्यू को मापने के लिए, आंकने के लिए 4C का फॉर्मूला चलता है। कलर, कैरेट, कट और क्लैरिटी। तो कलर, हमें देखना है कि हमें कितना परमात्मा रंग लगा है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा हम कितनी करते हैं।
और कैरेट माना वजन, कितना हम हल्का रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, डबल लाइट रहना, आत्मा लाइट और सब कुछ बोझ अपना बाबा को दे दिया तो लाइट रहना, माना डबल लाइट हम कितना रहते हैं। और क्लैरिटी, हमारे अंदर कितनी सच्चाई सफाई आई है। क्या अभी भी मन काला है, विचार अशुद्ध है, चेक करना है। और कट, तो कटिंग होती है हीरे की, जितने कट लगते, जितने फैसेट्स होते उतनी चमक बढ़ती है। तो कितने भी माया के तूफान आए, व्यक्ति परिस्थिति कैसे भी हों, लेकिन जितनी छेनी और हथौड़ी से जैसे पत्थर गुजरता है तो सुंदर मूर्ति बनती है, उसी तरह कितने भी विघ्न आए, तूफान आए, लेकिन ज्ञान योग से मायाजीत बनते, निर्विघ्न बनते तो आत्मा निखरती है, चमकदार बनती है। तो चेक करना है ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर है, तब हम कहेंगे कि हीरे जैसा जीवन हमारा बना है। तो बाबा ने बताया कि श्रीमत पर न चलने के कारण माया का तूफान लगता है तो ज्योति बुझ जाती है। इस पर भी गीत है ना, गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। यह आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवेड बाप द्वारा, उनकी यह महिमा गाई जाती है। वह ऊंच से ऊंच भगवान है, सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं, समझते भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, यह नहीं जानते। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया, तो कैसे था, ये सब कैसे हो गया, कैसे कंगाल हो गए, तो ये नहीं पता। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना न रिगार्ड रखना है। हीरा भल पहनना है, लेकिन अब फोकस किस पे हो ज़्यादा, हीरा बनना है। बाबा पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो रिगार्ड होना चाहिए पढ़ाई का, शिक्षक का। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं। तो बाबा कहते हैं ना, आटे में नमक मिसल, उतनी सच्चाई है। देहधारी का नाम डाल दिया, इसलिए गीता भी खंडन हो गई। गीता ही शास्त्र ऐसा है जिसमें भगवानुवाच लिखा हुआ है। तो बाबा कहते कि अब यह तुमको ऊंचते ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना, यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो, फिर पर पोत्रे तर पोत्रे भी कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना, देखो बच्चे तो बढ़ते ही जाते हैं। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। आत्माएं आती जाती है ना ऊपर से, तो वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। कहते हैं ना भगवान ने भेजा है, भगवान की मर्जी है जितने बच्चे हों। देखो, तो अल्लाह व खुदा ने पैदा किया, भेजा है, ऐसे कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है।
यह तो तुम जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं। भारत में तो देखो कितनी धार्मिक पुस्तकें, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बहुत हैं। तो समझते हैं यह फिलॉसफी के शास्त्र हैं। फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, दर्शन शास्त्र। परंतु यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा अमूल्य जीवन, ईश्वरीय जीवन, मरजीवा जन्म। तो ये क्या है? ईश्वर की गोद पाना जैसे कि हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं, वहाँ तो यह ख्याल भी नहीं रहता। तुम अभी जानते हो हम अभी न शूद्र हैं न देवता हैं। क्या है अभी? अभी तो हम ब्राह्मण हैं। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। देवताई गुण भी यही होने चाहिए ना। सतयुग में तो सब भरपूर रहेंगे, कौन किसको क्या देगा। तो दैवी गुण यही चाहिए। पहला जन्म तो यही है ना। तो बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, वहाँ है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसे देवी देवता थे। पहले तुमको पता नहीं था, सोच में भी नहीं था ना। सोच ही नहीं सकते कि हम इतने पवित्र और इतने गुणवान थे। अभी से कंपेयर करें तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि हम वही। तो बाबा कहते हैं कि तुम हीरे जैसे देवी देवता थे। पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते हैं कि जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते हैं। कहते हैं ना जिसकी बुद्धि आखिरी में जहाँ अटकी होती है वैसे ही बन जाते हैं। तो अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। सब बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पद्मपति हैं, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कितने भी धनवान हों लेकिन ज्ञान धन सब ले, ये सबकी किस्मत में नहीं है। कोटों में कोई ही आता है क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत हैं। कितनी टेंशन है, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है। पहले किसी लेवल तक पहुंचो और फिर उसको मेंटेन करने के लिए उतनी ही मेहनत करो। तो मतलब पूरी ज़िंदगी मेहनत करते ही जाओ धन कमाने के लिए और उस नाम को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। लफड़े हैं ना कितने। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। यह रथ तो उनका है ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह तुम ही समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवानुवाच होना। श्री कृष्ण भगवानुवाच हो नहीं सकता, उनको तो झट सब जान लेते हैं। यह है निराकार, इसलिए इनको कोई जानते नहीं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं। कहते हैं ना हम ही कृष्ण हैं, हम वही आत्मा हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। तो कृष्ण का रूप धरते हैं, स्वांग करते हैं, पैसे कमाते हैं। सब माया के मुरीद बन गए हैं, माया के
गुलाम बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो, है ना, बाबा की शरण में आते हैं, बाबा के अधीनता में आते हैं। बाबा हमारे अधिकारी, मालिक, सबका मालिक एक। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है, बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में हैं। भारत जैसी दुर्दशा अभी देखें तो कहीं दिखाई देती है? सब शोक वाटिका में हैं, सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। वहाँ तो माया होती नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं, फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं, इसलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल है। यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहाँ तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है। उनको झूले में झुलाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, झूला झुलाते हैं, लेकिन उनकी जीवन कहानी असलियत में क्या है वो तो नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था। बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान लेते हैं। इस ईश्वरी गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। विश्व गुरु हीरे जैसा। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पुरुषार्थ करना है। तो याद रहे, हीरे की घिसाई होती है, कटिंग होती है। तो हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। गॉडली स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए। घर में कामकाज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती है जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। कौन सी मुरली में किस दिन क्या पॉइंट हो और किसको तीर लग जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मुरली रोज सुननी है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है, अब तो घर घर में प्रबंध है, हाथ में ही प्रबंध है सबके, मोबाइल है ही। तो बाबा कहते पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई नई पॉइंट समझने लिए पढ़ना भी जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती है। बोर्ड पर भी लिख सकते हो कि बहनों और भाइयों आओ, तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावें। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब हैं, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बताया जाता है, पढ़ाते हैं, यह हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, यह ऊंट है। तो मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है, न ही यह जानते हैं कि वह क्या करते हैं। तो फिर चित्र दिखा के समझाना चाहिए। उनके कर्तव्य को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। तो चित्र पर समझाना होता है, यह परमपिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है, इनसे वर्षा मिलता है,
ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं ना। आगे नहीं जानते थे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। अब देखो, जिन्होंने ज्ञान लिया है वो कितने अच्छी तरीके से सबको समझा सकते हैं। तो समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? ये कौड़ी साथ जाएगी? जीवन देखो अभी कैसा हो गया सबका, कौड़ी जैसा, और भगवान आकर हीरे जैसा बनाते हैं। तो कहाँ जाना चाहिए? तो बाबा कहते कि पूछो फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? यह सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। देख ही रहे ना अभी क्या हो रहा है, साथ तो जाएगा नहीं। या तो सफल कर लो या नाश होएगा, साथ तो जाएगा नहीं। तो यह धन माल आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं। नौकर, उनका नौकर चाकर और उनका भी नौकर चूकर। तो नौकर चाकर चूकर बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो, मुरली मिलती रहेगी। कहाँ भी हो तुमको पढ़ना ज़रूर है। पहले देखो माताओं बहनों को कितना बंधन था, तो कैसे कैसे मुरली पहुँचाई जाती थी। जैसे घरों में पहले चिमनी होती थी ना ऊपर, तो छत से वो चिमनी के अंदर से मुरली डालते थे और जो बांधेलियाँ होती थी वो पड़ती थी। एक ही मुरली को बाथरूम में जाके, कोई कोठरी में जाके कैसे छुप छुप कर पढ़ती थी। इतना नशा था कि पढ़ाई करनी है। और अब तो खुली छूट है, सबके पास मोबाइल है, तो बहाना तो कर ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ भी हो तुमको पढ़ना ज़रूर है, पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। अंत में तो सब समझेंगे ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रत्यक्षता होगी ही तो समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हेवन था, कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं और अब देखो किस किस तरीके से लौटा भी रहे हैं। तो सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। मंदिर बनाते हैं, पूजा स्थान बनाते हैं, पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है, कैसे मंदिर बने? हमने ही तो मंदिर बनवाए हैं। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते हैं बच्चे अब कोई गफलत न करो, अब आलस अलबेलापन नहीं, अब इधर उधर झरमुई झगमुई व्यर्थ में नहीं जाना है। क्या करना है? बाबा कहते देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसे बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं तो अपनी भी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। डिससर्विस करते हैं तो फिर औरों को भी बंधन होता है ना, उनके घर वाले उनको आने नहीं देते हैं, तो खुद की तो सत्यानाश की, औरों की भी सत्यानाश कर देते हैं, माहौल ही खराब कर देते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताउसी तख्त पर बैठते हैं और कोई दास दासी। देखो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उन्हों की महिमा, पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे। बाबा कहते हैं ना मेरा हर बच्चा टीचर है,
तो आप किसी को सिखा नहीं सकते, माना आपने खुद ही नहीं समझा है, खुद ही नहीं सीखा है। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, यह नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो, कितने ख्यालात रहते हैं, कितना सब मैनेज करना है ना, इंतजाम करना रहता है, देखभाल करनी रहती है, तो विचार तो चलते हैं, ख्याल करना पड़ता है। बाप को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए, सबकी पालना तो करनी है ना। एशलम देने में कितने हंगामे हैं, आके सेंटर पे रह जाए, घर वालों से अनुमति न हो तो फिर कितना हंगामा होता है ना। इसलिए बाबा कहते थे ना, छुट्टी लेकर आओ, चिट्ठी लिखा कर लाओ, सरेंडर होना है तो सबकी सहमति चाहिए। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। हमें लॉटरी मिली है, हाँ, बाबा का मिलना सबसे बड़ी लॉटरी, बाबा सबसे बड़ी लॉटरी है। कैश कराते हैं हम इस लॉटरी को, पूरा फायदा उठा रहे हैं बाबा का। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। क्या है डोज? मुरली है डोज, योग है डोज, शक्ति मिलती है। धार्यति इति धर्म, रिलीजन इज माइट, शक्ति मिलती है, धारणा है डोज। और सेवा से देखो कितनी खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, वो है डोज। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब है डोज, एनर्जी बूस्टर। आत्मा शक्तिशाली बनती है। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। बाबा का कहना मानो, यही सबसे बड़ा रिटर्न है, रिगार्ड है, यही सबसे बड़ी इज्जत देना है, गुरु दक्षिणा यही है। दूसरा, घर का कामकाज करते स्वयं को गॉडफादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मुरली मिस नहीं करनी है, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वरदान है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा समझाते हैं, जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है, दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वह देह, देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। जब अगला पिछला सब कुछ पता है, पिछला भी पता है, वर्तमान भी पता है और अगला भी पता है। जिसको सब कुछ पता है वो कभी धोखा खाएगा? तो सब कुछ जानने वाला सदा नशे में रहता है, नशे में रहेगा तो उड़ता हुआ रहता है। उड़ता हुआ रहा मना पांव धरनी से ऊंचे, धरती पे पांव नहीं है, तो धरती पे जो भी विघ्न, माया आती है, तूफान आते हैं, उनसे परे रहते हैं। तो देह, देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थ और स्वभाव संस्कार, किसी भी आकर्षण में वो फंसते नहीं हैं। इसलिए हमें ऐसा मायाजीत मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है। स्लोगन है, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। सरलता है तो सबके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, संगठन में अच्छे से रह सकते हैं।
आप सरल बन जाओ, सब कुछ सरल हो जाता है। अब सरल बनना सरल है या कठिन है? तो विचार सागर मंथन करिएगा। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला है हीरे जैसा बनाने वाली श्रीमत हमें मिली है, बाबा की गोद मिली है, माना हीरे जैसा जन्म, हीरा बनना। दूसरा है सतयुगी ताउसी तख्त। वर्तमान में क्या मिला है ये तो जान लिया, ईश्वर की गोद। भविष्य में क्या मिलने वाला है? सतयुगी ताउसी तख्त। तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तीसरा ईश्वरीय डोज, तो ज्ञान योग धारणा सेवा, ये ईश्वरीय डोज रोज लेते रहना है। चौथा मास्टर त्रिकालदर्शी, माया पर जीत पानी है तो मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है। और पांचवा सरलता, ये सबसे बड़ा गुण है संगठन में सहजता से चलने के लिए, तो सरल बनना है। ओम शांति।